स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 और ये आपका लास्ट क्लास है। इसी क्लास में आपका जो है चैप्टर 2 आपका समाप्त हो जाएगा। बेहतरीन तरह से आपका चैप्टर 2 समाप्त हो जाएगा। बचेगा न्यूमेरिकल और डेरिवेशन आपका बचेगा। उसके लिए हम अलग वीडियो लाएंगे, लेकिन ये वीडियो में आपका जो है कवर हो जाएगा। वो इस क्लास में आपको हम पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे। ध्यान दीजिएगा। ए बुआ, अब हमको अब मेरा बात सुनिए, है ना। आपका तो हम सुनते रहते हैं, आप मेरा सुनिए। चलिए, पहला आपका है संधारित। अच्छा, धारिता मतलब जानते हैं धारिता किसे? अच्छा, आप देखें वो जो पंखा में लगा हुआ रहता है ना, आप उसको जब आप सटाते हैं, जब उसको पलक में घुसाते हैं तो देखिएगा चिंगारी एक बार देगा, है ना, एक बार देता है, लेकिन बार बार उसको भिराएगा नहीं होगा। फिर उसको डालिए अंदर और फिर निकालिए, फिर इसको सटाइए, देखिए फिर चिंगारी देगा, है ना। क्योंकि कहने मतलब ये कि उसमें आवेश धारण करने की जो क्षमता होती है, उसमें जो धारिता होती है वो कुछ ही सेकंड तक की होती है ना। इसमें जा रहा है करंट जा रहा है, वहाँ पे सप्लाई कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है कि तुरंत उसमें धारिता समाप्त होते जाती है ना। जितना आप आवेश दीजिएगा उतना वो धारण करेगा और उतना वो तुरंत समाप्त कर देगा। लेकिन ऐसा पृथ्वी में नहीं, पृथ्वी अनंत है। धारिता का कोई अंत नहीं है ना। पृथ्वी में आवेश धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। पृथ्वी के अंदर आवेश धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। आप देखे भी होंगे, जब बिजली चमकती है तो तड़िक चालक ऊपर में लगा दिया जाता है ना। तड़िक चालक ऊपर में लगा दिया जाता है और उसका सिरा जो उसका ऊपर का सिरा जो है नीचे धरती में दे देता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के तलबे में जो क्या है वो आवेश धारण करने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। जब अर्थिंग लोगों के घर में नहीं आता तो अर्थिंग कहाँ देता है? जमीन में देता है। क्यों? क्योंकि आवेश धारण करने की क्षमता पृथ्वी के अंदर बहुत ही अधिक होती है। आगे समझ आ गया? तो याद रखना, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि पृथ्वी में आवेश धारण करने की क्षमता कितनी होती है? तो अनंत होती है, कोई उसका लिमिट नहीं है, कोई निश्चित उसका नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद संधारित बहुत बड़ी बेहतरीन प्रश्न है। ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया, कई साल पूछ दिया है प्रश्न को, इसलिए जो प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा है उसको ध्यान दीजिएगा। संधारित क्या होता है? तो संधारित एक ऐसा समायोजन होता है। संधारित एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें किसी चालक का आकार में परिवर्तन किए बिना पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित कराया जाता है। उसी को संधारित कहते हैं। सही समझ आया? नहीं समझ आया? नहीं समझ आएगा, फिर समझिएगा। संधारित एक ऐसा समायोजन होता है। संधारित एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें किसी चालक का आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित कराया जाता है, उसे संधारित कहते हैं। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। कहने का मतलब यह है कि संधारित एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें आकार में परिवर्तन नहीं करेंगे और बिना आकार में परिवर्तन किए बिना जो है उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश को जो है संचित कर देंगे, उसी को संधारित कहते हैं। चलिए, कोई दिक्कत ना, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये है बउआ बोड़ा, है ना, ये बोड़ा है और ये है चिंटू मिंटू पिंटू, है ना। चलिए, सोनू। बदनाम करना है तो इसी करना खाली, है ना, समझिएगा। एक बार ऐसा कुछ हुआ कि इसमें जो है कहने मतलब यह है कि एक बार चावल इसमें जब कहने मतलब यह है कि जब ये दुकान एक बार गया चावल बेचने के लिए, तो इसमें चावल था 50 केजी चावल आटा। इस बोरा में जो है 50 केजी चावल अटता था। कितना? 50 केजी चावल अटता था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि 50 केजी चावल अटता था, लेकिन एक बार की हुआ, ये जो है रुई लाने के लिए ये दुकानदार के पास गया। रुई लाने के लिए दुकानदार के पास गया। जब रुई लाने के दुकानदार के पास गया तो ये बोला कि हमें 50 केजी रुई चाहिए। और उस बोरा में कितना अटता था? 50 केजी। लेकिन 50 केजी इसमें अटता था। लेकिन ये जब दुकानदार के पास सोनू गया, बोला हमें रुई चाहिए, है ना, कितना? तो 1 क्विंटल यानी कि 100 केजी हमको चाहिए। 100 केजी हमको चाहिए। क्या चाहिए? तो रुई जो है हमको 100 केजी चाहिए। 100 केजी चाहिए। लेकिन सोनुआ को मालूम था कि बोरवा में तो 50 केजी अटता है। लेकिन सोनुआ को ये ना मालूम था कि बउआ रुई है ना। रुई का कोच काच के जो उसमें हटा दिया था, उसमें कितना हटा दिया? 100 केजी हटा दिया। 50 केजी के बोरा में 100 केजी का रुई हटा दिया। तो बउआ हो, बोरवा का आकार बदला था,
नहीं बदला था, बोरा का आकार नहीं बदला, लेकिन रुई जो है 50 केजी की जगह पर 100 केजी डाल दिया, लेकिन चावल 50 केजी अटता था, लेकिन उसमें बिना आकार में परिवर्तन किए बिना पर्याप्त मात्रा में वो की किया, रुई को उसमें डाल दिया। उसी को कहते हैं संधारित, यानी कि बिना आकार में परिवर्तन किए बिना, है ना, आकार में परिवर्तन किए बिना, है ना, पर्याप्त मात्रा में जो है आवेश को संचित मतलब इनकी संचित मतलब रख दिया जाए, है ना, आवेश में संचित मतलब रख दिया जाए, यानी कि बिना आकार में परिवर्तन किए बिना जो है उसमें आवेश को संचित कर दे, उसी को संधारित कहते हैं। तो अच्छा आप ही बताइए, 50 केजी का ही बोरा था, आकार तो नहीं बदला था दुकानदार, वही 50 केजी का बोरा में की किया तो 100 केजी जो उसमें रुई डाल दिया, तो बोरा का आकार बदला था? नहीं बदला था। तो कहने मतलब यह है, कहने का तात्पर्य यह है कि बिना आकार में परिवर्तन किए बिना जो है उसने क्या किया कि आवेश रुई को जो है पर्याप्त मात्रा में उस बोरा में भर दिया, यानी कि 50 के दोगुना उसमें 100 केजी उसमें रुई डाल दिया। तो कहने का तात्पर्य यही था कि आकार में परिवर्तन किए बिना पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित कराया जाता है, उसी को संधारित कहते हैं। आगे समझ में दिक्कत समझने में? चलिए याद हो गया। चलिए हमेशा रुई वाला बात याद रखिएगा, तुरंत आपका जो है दिमाग में आ जाएगा कि जो है आकार में परिवर्तन किए बिना जो है पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित करा दिया जाता है, उसी को संधारित कहते हैं, है ना। खत्म कहानी। C बराबर होता है Q बटे V। C बराबर होता है Q बटे V। हम बताए भी थी धारिता के बारे में जब पढ़ा रहे थे, जब चालक की धारिता पढ़ा रहे थे तो उसी में बताए थे C बराबर Q बटे V होता है, कूलाम बटे वोल्ट होता है, एक फैराडे मात्रक होता है। किसका? तो धारिता का बता भी थे। तो यहाँ पे भी धारिता है तो उसका वही फॉर्मूला यहाँ पर भी होगा, कोई दिक्कत इसमें? C बराबर Q बटे V। अगला समझ में, C बराबर Q बटे V। कहीं दिक्कत है इसमें? चलिए दिक्कत नहीं तो अब आगे बढ़ते हैं। वो संधारित कैसे बनता है, ये है संधारित भूगोल। इसका फिगर कैसा होता है, ये क्या आपका, ये आपका संधारित है, ये आपका संधारित है। एक पर प्लस चार्ज होता है और एक पर माइनस चार्ज होता है, एक पर प्लस चार्ज और एक पर आपका माइनस चार्ज होता है। ठीक है, आप समझिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछता है, यहाँ पर दिमाग दीजिएगा, ये जब भी पूछेगा ऐसा प्रश्न जो है 5 नंबर में पूछता है, लेकिन अभी प्रूव करने के लिए नहीं बताएंगे बल्कि फॉर्मूला बता देंगे। प्रूव करने के लिए कहाँ से फॉर्मूला आया नहीं आया वो सारा चीज़ हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी जो हम बता रहे हैं वो देखिएगा, समझिएगा। C बराबर Q बटे V होता है। ठीक है, ये तो धारिता का भी फॉर्मूला था, इसमें भी वही होगा, क्योंकि धारिता यहाँ पे पूछा जा रहा है, वहाँ पे भी धारिता था, इसलिए C बराबर Q बटे V होता है। चलिए देखिए, दो प्लेट है, ये दोनों प्लेट के बीच की दूरी है ना D, क्या मानेंगे? D, क्या? D, समझिएगा, D। और कहने का तात्पर्य है कि ये जो है ये संधारित प्लेट एक प्रावैद्युतांक में रखा गया। कहाँ रखा गया? प्रावैद्युतांक में रखा गया। अगर प्रावैद्युतांक में रखा जाएगा, यानी प्रावैद्युतांक के, प्रावैद्युतांक क्या होता है? प्रावैद्युतांक क्या होता है? हम हर बार बता रहे हैं प्रावैद्युतांक क्या होता है, क्या होता है। तो जब किसी संधारित प्लेटों को याद रखिएगा, यहाँ से दिमाग में ये बात रखिएगा, जब भी किसी संधारित प्लेटों को प्रावैद्युतांक में रखा जाता है, प्रावैद्युतांक के बीच में रखा जाता है, तो उसका फॉर्मूला होता है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बटे D। कहीं दिक्कत इसमें? कहाँ से आया नहीं आया इसको अभी दिमाग मत लगाइएगा, सारा चीज़ आपको पूरा सोल्व कर देंगे, डाउट सोल्व कर देंगे, कहाँ से आया नहीं आया है, क्यों आया है, सारा चीज़ आपको जो है डेरिवेशन में बताएंगे। ठीक है, लेकिन इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है हुआ ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा कि जब किसी भी संधारित प्लेटों को प्रावैद्युतांक में रखा जाता है, प्रावैद्युतांक के बीच रखा जाता है, तो उसका फॉर्मूला होता है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बटे D होता है। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि जब संधारित प्लेटों को वायु या निर्वात में रखा जाता है, जब संधारित प्लेटों को वायु या निर्वात में रखा जाता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? बहुआ खाली की हटा देंगे, तो हो जाएगा C एप्सिलॉन नॉट A बटे D। C एप्सिलॉन नॉट A बटे D, हालांकि यहाँ लिखा नहीं है, लिख लीजिएगा,
है ना, हर चीज़ तो लिखा हुआ नहीं मिलेगा। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D, ये किसके लिए है, ये वायु के लिए, ये किसके लिए है, तो वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए। वायु और निर्वात में जब समांतर प्लेट संधारित्र को रखा जाता है तब ये फॉर्मूला होता है, तब जो है ये फॉर्मूला होता है, और जब जो है प्रावृतांक में रखा जाता है तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कहीं परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब यहाँ तक तो खेला मेला समाप्त हो गया। अब दूसरा कुछ यहाँ पे प्रश्न उठता है। प्रश्न क्या उठता है, देखिएगा प्रश्न क्या उठाता है। प्रश्न पूछ देता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला क्या क्या कारक है, क्या क्या कारक है जो कि समांतर प्लेट संधारित्र को प्रभावित करता है। तो याद रखिएगा C बराबर के एप्सिलॉन नॉट A बटे D, क्या लिखिएगा, के C बराबर के एप्सिलॉन नॉट A बटे D। लेकिन इतना लिखने से आपका काम नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला तो वो भी जानता था, जो पूछा है बोर्ड एग्जामिनर वो भी इसको फॉर्मूला मालूम है, लेकिन आप उसको ये ना मालूम है कि यही तो इसी के बारे में आपको बताना है कि यह समांतर प्लेट संधारित्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। 2023 का प्रश्न होगा, 2023 में पूछा था एक प्रश्न, हालांकि इधर ही पूछा है। तो याद रखिएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर के एप्सिलॉन A बटे D होता है। तो यही फॉर्मूला को आपको बताना है कि किन किन बातों पर यह निर्भर करता है। तो पहला याद रखिएगा कि क्षेत्रफल किसके ऊपर निर्भर करता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो है क्या होता है, क्षेत्रफल समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता का प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने मतलब यह है कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या है, चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं। ये आपका क्या है, यहाँ पे A आपका क्या है, तो A आपका क्षेत्रफल है। हर चीज तो लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन लिख देते हैं। ये आपका क्षेत्रफल है। C आपका धारिता है, C आपका धारिता है, C आपका धारिता है। आपका एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो क्या है, प्रावैधुतांक क्या है आपका, नहीं K आपका प्रावैधुतांक है, K आपका क्या है, प्रावैधुतांक। और D आपका क्या है, बीच की दूरी। ठीक है, समझिएगा। आप यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है कि इस धारिता के समानुपाती होता है, धारिता के अनुक्रमानुपाती होता है। कहीं दिक्कत इसमें, क्षेत्रफल जो होता है ये C मतलब धारिता, और ये समानुपाती A, यानी कि कहने मतलब यह है C समानुपाती A होता है, यानी कि C अनुक्रमानुपाती A होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, C अनुक्रमानुपाती A होता है। कहीं दिक्कत, इतना दिमाग में रखिएगा। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, खाली ये आपको लिख दीजिएगा, नहीं नंबर देगा, आपको लिखना पड़ेगा कि समांतर प्लेट संधारित्र, सुनिए बुआ, समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल, समांतर प्लेट संधारित्र का जो क्षेत्रफल होता है वो अनुक्रमानुपाती, धारिता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, याद हो जाएगा। तो याद रखना है कि समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है इसका जो धारिता होता है, समांतर प्लेट C मतलब धारिता, तो समांतर प्लेट संधारित्र का जो धारिता होता है वो क्या होता है, तो वो क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो लिख दीजिएगा C A, कहीं दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े। उसके बाद प्रावैधुतांक पूछेगा, उसके बाद आपको बोलिएगा प्रावैधुतांक। देखिए यहाँ पे हम कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए धारिता के बारे में आप किसके बारे में बताए थे, अभी क्षेत्रफल के बारे में बताए थे। ये मतलब क्षेत्रफल, देखिए वो यही फॉर्मूला तो आपको पूछिए रहा कि इस फॉर्मूला में जो सब चीज दिया है ये सारा चीज किन किन चीजों पर निर्भर करता है ना। तो क्षेत्रफल पहले मत देखिए, धारिता जो है क्षेत्रफल जो है धारिता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको मिटाते हैं तो हम यहाँ पे समझाएंगे बेहतरीन से। यहाँ पे चलिए यहाँ समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये C के एप्सिलॉन नॉट A बटे D। देखिए ये जो A होता है C, ये जो A है और ये धारिता है। ये जो होता है ये आपका क्षेत्रफल है। बढ़िया समझिएगा, क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला पूछेगा, ये पूछेगा, क्वेश्चन जरूर पूछेगा, हुआ इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं सब है। धारिता
तो ये कि क्षेत्रफल जो होता है वह धारिता के क्षेत्रफल जो होता है वह धारिता के अनुक्रमानुपाती होता है। आगे समझ में, क्योंकि C समानुपाती A, कहीं दिक्कत? क्षेत्रफल जो होता है वो धारिता के अनुक्रमानुपाती होता है, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। परावैद्युतांक क्या होता है? तो ये देखिए, क्षेत्रफल क्या था? क्षेत्रफल था अनुक्रमानुपाती धारिता के, क्षेत्रफल जो है वह धारिता के अनुक्रमानुपाती था, लेकिन ये परावैद्युतांक जो होता है ये समानुपाती होता है। ये क्या होता है? समानुपाती होता है। ये क्या होता है? समानुपाती होता है, कहीं दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका D है, ये क्या आपका D, तो D और C के बीच क्या संबंध है? D और C के बीच क्या संबंध है? तो याद रखिएगा कि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर क्या होता है? तो धारिता के बीच की दूरी बढ़ती है। अगर प्लेट के बीच ये क्या है? देखिए C बराबर 1/D, C बराबर 1/D, C बराबर 1/D, C बराबर 1/D। तो समझिएगा, प्लेटों के मध्य की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये भी क्या होता है? तो ये भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। सबसे में कहीं कोई दिक्कत इसमें ना होगा, सब में एक ही बात को लिखना है, खाली चेंज इसको करना है, खाली चेंज इसको करना है। क्या करना है? देखिएगा, ख्याल में वही सब होगा। पहला नंबर C अनुक्रमानुपाती A, निकी जो है क्षेत्रफल जो होता है वो धारिता के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा लिखेंगे C समानुपाती के, निकी परावैद्युतांक जो है वह परावैद्युतांक जो धारिता के समानुपाती होता है। आगे बढ़ेंगे। C सब में देंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछ रहा है धारिता को प्रभावित करने का कारक, तो C धारिता होता है। तो C समानुपाती, C व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? तो व्युत्क्रमानुपाती 1/D होता है। कहीं दिक्कत? ये पूछ रहा था, खत्म कहानी हो गया। तो सीधा लिखिएगा कि समांतर प्लेट संधारित की धारिता पर समांतर प्लेट संधारित का क्षेत्रफल बढ़ाने पर समांतर प्लेट संधारित का जो क्षेत्रफल होता है वह धारिता के अनुक्रमानुपाती होता है। समांतर प्लेट संधारित की परावैद्युतांक जो होता है वह समानुपाती होता है, धारिता के समानुपाती होता है। समांतर प्लेट संधारित की जो दूरियां होती है वह धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। खत्म कहानी। इससे आपको जो है ये आपको जो है अगर 5 नंबर पूछेगा तो 5 नंबर आपको देगा, लेकिन पूछता है हर साल 2 ही नंबर में। ये वाला प्रश्न पूछता है 2 नंबर में, लेकिन सिद्ध करने के लिए पूछता है 5 नंबर में। ये फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए आपको 5 नंबर में पूछेगा। परेशानी इसमें जो हम बता रहे हैं, परेशानी इसमें जल्दी बोलिए। अगर परेशानी तो वो फिर इसको हम बताएंगे आगे समझ में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए हम बता रहे हैं। आगे समझ में ना आया फिर बोलिए, फिर से। हाँ बचिए, फिर से समझाते हैं। चलिए इसको हम फिर से समझा देते हैं। देखिए हम क्या बता रहे थे कि समांतर प्लेट संधारित की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? ये जो समांतर प्लेट संधारित है, ये जो समांतर प्लेट संधारित होता है, इसको प्रभावित करने वाला क्या क्या कारक होता है? तो इसी कारक के बारे में हम समझा रहे थे। तो धारिता पहले नंबर पूछ रहा है कि समांतर प्लेट संधारित, ये समांतर प्लेट संधारित है। धारिता के बारे में पूछ रहा है, तो समांतर प्लेट संधारित की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A/D। तो यही तो आपको बताना है, इसी को बताना है कि इसमें जो चीज लिखा गया है ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आपको बताना है K के बारे में बताना है, A के बारे में बताना है, D के बारे में बताना है, K आपका परावैद्युतांक होता है, A आपका क्षेत्रफल होता है, D आपका जो है समांतर प्लेट संधारित के बीच की दूरियां होती है ना। ठीक है, समझिएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या समझा रहे थे, वही हम आपको समझा रहे थे कि ये जो क्षेत्रफल होता है, समांतर प्लेट संधारित का जो क्षेत्रफल होता है वह धारिता के अनुक्रमानुपाती होता है, और ये परावैद्युतांक जो होता है वह धारिता के समानुपाती होता है। और ये बीच की दूरी जो होता है, ये समांतर प्लेट संधारित की जो बीच की दूरियां होती है ये धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये तो हम समझा रहे थे, और थोड़ी इसमें कुछ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है कि समांतर प्लेट संधारित की धारिता यदि प्लेटों के मध्य
तीन मोटाई को प्रारूपतांक रखा हो तो समझिएगा। देख लीजिए अभी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारे हैं, थोड़ा बहुत बड़ा छोटा मोटा डेरिवेशन कर रहे हैं, तब आपको हालत खराब हो रहा है ना, लेकिन हालत खराब होने नहीं देंगे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है लिखा हुआ, क्या है कि लिखा है समांतर प्लेट संधारित्र की